हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। सुबह का टाइम है, देखिए बादल आसमान में छाए हुए, लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है। अच्छा मौसम है। तो बस हमारे सुबह के काम शुरू हो गए हैं। सूर्य भगवान भी देखिए इधर से निकलना शुरू हो गए। हस्बैंड जी अपने भैंस का काम करने के लिए चल दिए हैं और हम अपने बर्तन साफ कर रहे हैं। रात में लाइट नहीं थी तो हमने बर्तन छोड़ दिए थे, तो अब ये बर्तन साफ कर लेते हैं। और आज सोमवार है तो मंदिर भी जाना होगा, इसलिए जल्दी जल्दी से काम में लगे हुए। सोच रहे हैं पूरा काम निपट जाता है तो जल्दी जल्दी कर लेंगे तो पूरा काम निपट जाएगा। तो इधर हम बर्तन साफ कर रहे हैं, हस्बैंड जी अपना काम कर रही हैं। बर्तन साफ हो गए हैं, भैंस का दूध निकल आया है। हस्बैंड जी ने अपना काम कर लिया था, उसके बाद भैंस का दूध निकाला। इधर आ गए हैं तो बाहर झाड़ू लगा करके आ गए हैं चबूतरा पर। इधर ही झाड़ू रह गई लगाने के लिए, तो इधर सभी जगह झाड़ू लगाएंगे, पोंछा लगाएंगे। और फिर टाइम हो जाएगा तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि टाइम पर मंदिर पहुंच जाते हैं तो ठंडक भी रहती है, और अगर लेट हो जाते हैं तो अब गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस हम अपने काम में लग गए हैं, जल्दी जल्दी काम में लगे हुए हैं। पैरों पैरों से इतनी सारी धूल आ जाती है कि सभी जगह किसकिसाहट रहती है। तो पहले जल्दी फटाफट से झाड़ू लगाएंगे, फिर करके पोंछा भी लगाना है। जितनी जल्दी हो सके निपट जाएंगे, नहीं तो फिर विपिन आ जाएगा, वो हमारे साथ जाता है लड़का, वो आ जाएगा, फिर दिक्कत होगी। तो हस्बैंड जी अपना काम कर रहे हैं, हम अपने काम में लगे हुए हैं। सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, वो उधर से आने में लेट हो जाता है तो फिर कुछ काम हो नहीं सकता। खाना बनाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो उधर सभी जगह झाड़ू लग गई, ये आंगन में ही रह गई है, और इसके बाद सभी जगह पोंछा लगाएंगे। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके इधर कैसा मौसम है। हमारे इधर तो ऐसा ही मौसम है, कभी पानी आता, कभी आंधी आती, ऐसा ही पर डे चल रहा है। तो बस हस्बैंड जी बिल्कुल नहाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, तो वो नहा रहे, और हम अपने काम करके ही नहाएंगे, क्योंकि वो नहाएंगे, पूजा करेंगे, तो उनके लिए काम और भी है अभी। तब तक हम अपनी झाड़ू पोछा कर लेंगे। तो इधर हमारा बाट भी बन गया है, तो इसमें से जो आग है उसको निकाल करके अच्छी तरह से रख देंगे ढक करके, तो दिक्कत नहीं होगी। नहीं सभी जगह आंगन में उड़ जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए हमने सभी इसकी रेख भर दी है। और अब इसमें कुछ रोटी खाना पीना नहीं बनाते, केवल बाट ही बनता है, तो उसकी भी रेख भरनी होती है, क्योंकि वो चूल्हे में रहती है तो पूरे आंगन में हवा के साथ फैल जाती है। तो वो काम तो हम निपटा करके इधर आ गए। अब इधर लगाएंगे सभी जगह पोंछा। कमरे में हम लगा करके आ गए, इधर ही रह गई, बैठक गैलरी में लगाएंगे, और उसके बाद फिर नहाएंगे, क्योंकि फिर लेट ही हो गए। और चाय भी बनाएंगे, चाय पियेंगे, तो ये सारे काम निपटा करके फटाफट से तैयार हो जाते हैं। मंदिर के लिए भी निकलना है।
जल्दी जल्दी लगे हुए हैं, फिर भी बहुत टाइम हो जाता है। देखिए वो तो तैयार होकर भी आ गया और हमने अभी नहाया भी नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, झाड़ू भी बहुत ज़्यादा है, इधर पोंछा लगाना है, बर्तन साफ़ किए, भैंस का दूध निकलवाया, तब जा कर के तैयार हुए। और देखिए तैयार हो, नहा धो करके तैयार हो करके चाय वगैरह पी करके हम घर से निकल आए हैं। और अब चलिए सीधे मंदिर के लिए चलते हैं। मौसम तो अच्छा, अभी हवा चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अभी ठंडक है मौसम में। ऐसा मौसम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जब लू पड़ने लगती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस चल दिए मंदिर के लिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। लेकिन मौसम अच्छा होने लगा, देखिए जी पानी बरस रहा है बार बार, तो देखिए इधर हरियाली भी होने लगी है थोड़ी थोड़ी सी। देखिए आपसे बात करते करते मंदिर भी आ गए हैं। आज भीड़ भाड़ हमको अच्छी खासी लग रही है। आरती तो हो गई है, हम थोड़े से लेट हो गए। और देखिए बदल देखिए कितने ज़्यादा छाए हुए हैं, ठंडक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस प्रसाद लेकर हस्बैंड जी भी आ गए हैं और हवा तेज़ चल रही है, तो फिर इधर अगरबत्ती जलाना मुश्किल हो रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि थोड़े से बैठ करके जला लो, लेकिन वो कह रहा नहीं ऐसे ही जल जाएगी। यही बात कर रहे हैं और खड़े हैं। तो बस अब विपिन जाएगा अंदर, तो अंदर से जल लेकर के आएगा। तो उधर भी बहुत जन पूजा करने के लिए खड़े हुए हैं। देखिए इधर कन्या वो जो रहा है, कन्याओं को जबाते हैं। तो बस सभी जगह इधर बैठी बहुत, आज भीड़ भाड़ अच्छी खासी है, वही खड़े हुए हैं। जब अगरबत्ती जल गई है तो बस हस्बैंड जी अगर आरती कर रहे हैं, हम भी करेंगे। विपिन चला गया अंदर, तो वो अंदर से जल लेकर के आ जाएगा। हमको तो भाई डर लगता है अंदर जाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है और हमें पानी देख करके बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो बस इधर तो जल लेकर के आ गया था। उसके बाद इधर आ गए थे जी कुंड वाली माता का मंदिर, इधर प्रसाद चढ़ाएंगे और सीधा चलेंगे बड़े मंदिर के लिए, क्योंकि आज घर जल्दी जाना है, काम बहुत है घर में। तो बस चलिए अब सीधे बड़े मंदिर के लिए चलते हैं। तो इधर आ गए बड़े मंदिर की साइड। देखिए इधर भी लोग बाग दिख रहे हैं। आरती तो हो चुकी, क्योंकि हम आरती के बाद ही आ पाए हैं मंदिर। तो बस इधर आरती हो गई है, तो बस सीधे, लेकिन देवी माँ के दर्शन बड़े ही आराम से हो गए हैं, सीधे आते ही दिख गई। नहीं तो क्या भीड़ होती है तो बड़ी देर में अंदर पहुँच पाते हैं। तो बस चलिए परिक्रमा करते हैं और फटाफट से यहाँ दर्शन करके घर के लिए चलते हैं, क्योंकि आज घर में बहुत ज़रूरी काम करना है। तो बस उसी की तैयारी में हैं। तो बस इधर भी प्रसाद चढ़ा देते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। इधर बहुत छोटी छोटी सी मठियाँ बनी हैं, उन पर प्रसाद चढ़ाएंगे। देखिए शंकर जी हैं और भी हैं उनके, देवी माँ पहले इधर ही बैठी हुई थी, तो उनकी भी छोटी छोटी सी मड़ी बनी हुई है।
और देखिए पीछे कितना अच्छा लगता है इनका मंदिर। और सीधे उसके बाद घर के लिए चल दिए हैं। घर आकर भी बहुत काम करना है। अभी ज़्यादा धूप नहीं हुई है, लेकिन अब गर्मी सी लगने लगी है। टाइम अब बाइक पर जो थोड़ी सी हवा लगती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसीलिए। और उसके बाद सीधा घर आ गए हैं। उसके बाद कोई वीडियो ही नहीं बनाया। और देखिए ये बना ली हमने अरहर की दाल। कुछ करने का मन ही नहीं हुआ तो सोचा चलिए दाल चावल ही बना लेते हैं। अभी खाने के लिए हो जाएंगे, शाम को फिर देखेंगे कि रोटियां बना लेंगे। तो इधर हमने चावल बना करके रख दिए। देखिए ये बन गए हैं चावल और इधर हमने दाल बना लिए। तो बस हस्बैंड जी को हम परोस करके दे करके आए हैं और हमें अपने लिए ही खाना लगाना है। तो बस अपने लिए थाली लगाते हैं और उसके बाद और काम देखेंगे, जो भी काम होगा। चावल बनाए हैं जिन्हें हमने अभी मंगाया है, तो इन्हें हम ट्राई कर रहे थे कि कैसे बन रहे हैं। अच्छे बने हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चावल है। बासमती चावल हैं तो खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो हमने मंगाए हैं तो वो बोला था पहले चेक करके देख लो, अच्छे लगें तो ले लेना, ना लगें तो कोई बात नहीं। तो चावल तो अच्छे बने हैं। चलिए आप लोग भी खाना खा लीजिए, टाइम हो गया बहुत। आपको बाहर धूप दिख रही होगी, बहुत ही ज़्यादा धूप हो गई है। और अभी कुछ भी काम, खाना खाएंगे, थोड़ा बहुत आराम करेंगे और उसके बाद फिर से काम में लग जाएंगे, क्योंकि घर में अभी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। किसी चीज़ की तैयारी चल रही है अच्छे काम की, तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। अभी हमको गेहूं साफ़ करना है तो और भी काम हो जाते हैं। सरसों भी साफ़ करनी है। अब देखो सरसों आज हो पाती या नहीं, लेकिन गेहूं तो कम से कम साफ़ कर ही लेंगे। तो बस खाना खा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या काम होता है। तो देखिए इधर आ गए हैं तो हम गेहूं साफ़ कर रहे हैं। इससे पहले और भी पीछे गए थे, एक हमारी मिट्टी की दीवार टूट गई थी तो उसको तैयार कर रहे हैं। तो घर पर ही कर रहे हैं, थोड़े थोड़े से कर लेंगे। तो पहले उधर काम करके आए हैं तो अब हो गई एकदम शाम सी हो गई, तो हमने सोचा गेहूँ साफ़ कर लेते हैं। हमारे गेहूँ में कुछ भी नहीं है, बस केवल छोटी वाली सरसों और जो गेहूँ कट गया वही है। मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं, एकदम साफ़ सुथरे गेहूँ हैं। तो बस इनको केवल छानना होता है, थोड़ा बहुत मन की तसल्ली के लिए केवल इनको चेक कर लेते हैं। वैसे है कुछ नहीं। तो 3 बोरी की करीबन हो गए गेहूँ, तो हमने इन्हें साफ़ कर दिया। जो पुराने वाले गेहूँ हैं आंगन में ही रखे हुए थे, तो अब आंगन में से भी हटाना है, क्योंकि उस जगह ही हमको काम करना है जहाँ जो गेहूँ का ड्रम रखा हुआ था। इसीलिए हमने इनको हटा लिया है और इनको अंदर रख देंगे गैलरी में। तो ये पुराने गेहूँ नए गेहूँ में नहीं मिलाएंगे, उनको अलग अलग करके रखेंगे, गेहूँ इनमें कीड़े होने का डर रहता है। तो बस हस्बैंड जी भी इधर गेहूँ भरवा रहे हैं, जो क्योंकि हम तसला भर के रख देते हैं, बार बार उठते बैठते हैं तो दिक्कत होती है। तो बस लगे हुए हैं मेहनत करने पे, क्योंकि बहुत 3 बोरी के करीबन गेहूँ थे तो हमने तीनों बोरी छान कर ही रखेंगे पूरे। देखिए ये 3 बोरी कड़ी, ये 2 रखी बड़ी वाली बोरी, एक छोटी वाली बोरी है। तो बस 3 बोरी में, और जो उसका नीचे वाला हिस्सा निकला है गेहूँ उसको रख देंगे, उसको भैंस में के अनाज में मिला देंगे तो उसमें चला जाएगा। कुछ नहीं, वैसे तो कुछ भी नहीं, उसे सरसों और थोड़े से कटे वाले गेहूँ हैं, तो एक तसला गेहूँ निकले हैं तो उन्हें इकट्ठा करके रख देते हैं। कल देखेंगे उनको फटक करके उसमें डाल देंगे भैंस वाले बाँट में। तो बस इधर हम अपनी सारी चीज़ें तैयारी कर, जिनको फटकार करके रख देते हैं। इस पर बोरी और पन्नी डली हुई थी जो ड्रम रखा था, तो उनको भी रख देंगे। आंगन को हमको खाली करना, सभी जगह सामान अच्छे से व्यवस्थित करना है, क्योंकि कुछ करना है हमको। तो उसके लिए घर साफ़ सुथरा हो, कोई घर में आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। किसी चीज़ की तैयारी चल रही है तो उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं।
बस ये बोरियाँ हैं, इनको छाँट छूट करके रख देंगे। जो अच्छी हैं उनको रख देते हैं, जो फट गई हैं तो उन्हें अलग रख देंगे। तो बस क्योंकि मिल जाती हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है। इसमें क्या है, पन्नी बड़ी बड़ी सी पन्नी रखी हुई है, कभी काम में आ जाती हैं। और ये 2 बोरियाँ फट गई हैं और ये जूट वाले बोरा हैं तो इनमें बहुत धूल भर गई है। तो क्योंकि ये बाहर ही रखे हुए थे तो आंगन में डाल देते हैं। और अभी आंगन हमारा बहुत गंदा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, झाड़ू भी लगाने में नहीं आता। लेकिन क्या करें, पानी रोज़ बरसता है, इसीलिए कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो बस अभी आज ये काम हो जाएगा, कल दूसरा काम करेंगे। सरसों साफ करनी है और भी घर की साफ़ सफाई, सामान व्यवस्थित लगाना है। जब कुछ काम करने की सोचो तो फिर उससे पहले और 4 गुना काम बढ़ जाता है। सभी जगह मकान को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करना है, पूरे घर को सामान व्यवस्थित करना है। कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, देखो भगवान कैसे काम करवाता है। तो बस ये बोरियां भी अंदर रख देंगे, यहाँ रखी रहेंगी तो पानी आने का डर है, क्योंकि आ जाएगा तो फिर परेशानी होगी। और पिसने के लिए जाएंगी तो उधर ही जानी है, बाहर की साइड में। तो बस ये एक बोरी और रह गई मुंह बांधने के लिए, तो हम उसी को बांधने के लिए बोरी बंधना देख रहे थे, कहीं कोई रस्सी मिल जाए छोटी सी तो बस उसका मुंह बंध जाए। तो एक मिल गई है, सुबह हमने चूल्हे में डाल दी थी। तो बस वही एक डली थी तो बांध देते हैं और ये सारा सामान हटा देते हैं। क्योंकि अब भैंस का दूध तो निकल आया है, अभी दूध लेने वाले भी आ ही गए थे तो उनको दूध दे दिया है। और बस अब बनाएंगे चाय। पहले हाथ धो लेते हैं, भगवान जी को दीपक लगाएंगे और उसके बाद चाय बनाएंगे, खाना बनाएंगे। वो तो फिर शाम के बहुत सारे काम हो जाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। और गर्मी का टाइम है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि बता नहीं सकते, यही नहीं लगता सुबह। और सबसे मेन बात है, दोपहर में लाइट बिल्कुल भी नहीं रहती, इसलिए और भी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर लाइट हो तो पंखा वगैरह कूलर चला लो, अपना काम कर लो। उसमें किसी भी कमरे में घुसिए तो ये लगती है कि आग उगल रहे हैं कमरे, तो काम कुछ होता ही नहीं, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और हर रोज़ का काम हो गया, दोपहर में लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है, शाम को आएगी तब जा कर के कुछ काम कर पाओगे। तो बस इधर हमने भगवान जी पर दीपक लगा दिया, उनको प्रसाद लगा देते हैं। और बस उधर तुलसी जी पर दीपक लगाएंगे और बस उसके बाद घर का और दूसरा काम करेंगे। क्योंकि बहुत काम हो गया, 3 बोरी हमने गेहूँ छानी है, तो इससे बहुत गर्मी है इसलिए ज़्यादा थकान हो गई, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। और उधर पीछे भी थोड़ा काम किया, वो भी मेहनत का काम है। तो बस इधर तुलसी जी पर दीपक लगा करके फिर अपना घर का दूसरा काम करेंगे। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हों तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो बस इधर हमने दीपक लगा दिया है, उधर बस पूजा तो हो चुकी है। अब करेंगे, बस चाय बनाएंगे और खाना बनाएंगे। राधे राधे।